अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणोक्तं निखिलेशरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णु रुद्रोस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं। रामं शान्तस्वरूपं रघुकुलमनीशं ध्यानं कोमलांगं पाणौ नाराचचापं उर्षीधृतवरं दिव्यरत्नैघमाल्यं बमाङ्क्यभाति सीतास्मित मधुरमुखां भोजनेत्रं विशालं ध्यायेतं रामचन्द्रं दशरथतनयं देहि मे भुक्तिमुक्तिं देहि मे भुक्तिमुक्तिं। सभी भक्तजनों का अभिनंदन करते हुए और इस कार्यक्रम में जितने भी श्रोतागण हैं जो आत्ममंथन करते हुए हृदयंगम करते हुए कर्मयोग, भक्ति योग और वैराग योग को अपना बनाते हुए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए जो इच्छुक हैं उनके लिए ही मैं प्रयत्न करते रहता हूँ, क्योंकि जीवन का सार इतना ही है कि मनुष्य का जीवन मनुष्य योनि में आने के बाद हमारा मनुष्य योनि में आना सार्थक हो जाए। और इसीलिए हम सबसे पहले भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। साधना, ज्ञान और विज्ञान के कसौटी पर उसी धरातल पर एकत्र खड़े होकर के हम भगवत कृपा के पात्र बनते हुए जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होती तब तक कोई भी साधन हम संपन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए कर्मयोग की भूमिका सर्वश्रेष्ठ कही गई है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों भावों से युक्त होकर के जब हम कोई सुक्रिया करते हैं, सुकर्म करते हैं और उस पर हम पूर्ण आस्था रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं और आत्मा की गहराई से जब हम उसका शरणागत होकर के जब आराधना करते हैं, ध्यान धारणा समाधि का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमारे द्वारा हर प्राणी द्वारा किया गया वो जो योग तत्व है, कर्म योग जो है, वो वायु गति से होते हुए ईश्वर के चरणारविंद तक वह पहुंचने लग जाता है। ये सारी प्रक्रिया एक तरह से देखा जाए तो कोई भी कर्म योग है भक्ति योग से होकर के तभी पहुंच पाता है जब उसमें कहीं न कहीं गोपनीयता भी होनी चाहिए। मनसा चिंतितम कर्म वत्सा न प्रकाशयेत अन्य लक्षित कार्यस्य यतः सिद्ध न जायते। जब सफल हम हो जाते हैं तो हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लोगों के द्वारा मत को श्रवण करने के बाद हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा शक्ति भी मिलती रहती है, लेकिन वह कर्मयोग जो है यम नियम के द्वारा ही संभव होता है। जैसे कि प्रातः काल उठना, शौचादि कर्म से निवृत्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का ध्यान करना, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर का मनन करना, एक कर्म योग के अंदर होता है। जो त्याग के द्वारा जब तक हम त्याग भाव से युक्त नहीं होते हैं तब तक कर्म संपूर्ण कर्म क्षेत्र जो है सो जागृत नहीं हो पाती है। कर्म करने के लिए भी इच्छा शक्ति को पूर्ण ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सकारात्मक सोच के द्वारा जब हम कर्म करते हैं यम नियम के तहत, यम नियम अर्थात क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी है, उस सब बातों का ध्यान रखते हुए मन की शुद्धिकरण के साथ में जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो वह भक्ति योग कहलाती है। उसी के अंतर्गत कभी कभी हम भजन भी कर लेते हैं जो लोगों तक भी पहुंचती है और अपने अंतरात्मा तक भी पहुंचती है। जब भक्ति की धारा, जब भजन होती है तो मन वैराग्यमय हो जाता है और सांसारिक जितने भी बंधन हैं धीरे धीरे
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन जो है, जो प्रत्येक मानव को सत्कर्म की ओर अग्रसर होने में बाधा बनती है, वो धीरे धीरे परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से एक एक करके वह निकलती चली जाती है। मुंदेउ आँख कछु कोई नाही, आँख बंद कर लेने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरह जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और वही ध्यान जब हम धारण कर लेते हैं तो शरीर भी समाधिस्थ हो जाती है, और जब शरीर समाधिस्थ हो जाती है तो विकारों से मुक्त भी हो जाती है। क्योंकि गंगा हरति तापम च, ईश्वर की कृपा रूपी गंगा का जलधारा जब हमारे ऊपर प्रवाहित होती है तो विकार को धीरे धीरे नष्ट करती है, और जब विकार को नष्ट करती है तो गंगा हरति तापम च, जिस प्रकार से शरीर पर गंगा जल स्पर्श होते ही शरीर का ताप समाप्त हो जाता है, और शरीर का जब ताप समाप्त हो जाता है तो मन के अंदर जो छिपे हुए जो संताप है, जो कभी कभी उद्विग्नता का रूप धारण करता है, वह भी समाप्त हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति उद्विग्नता से ही होती है। तो जब शरीर से ताप निकल जाता है और संताप भी निकल जाता है, तापः संतापः, ताप और संताप निकलने के बाद में पवित्रता आ जाती है। तापम संतापम परम श्रियम, जब पवित्रता आने लगती है तो हमें अच्छे कर्म करने की इच्छा शक्ति और प्रेरणा मिलती रहती है, और हम सुक्रिया करते हैं, और फिर सत्य से हमारा विश्वास जो है और भी दृढ़ होने लगता है, क्योंकि सत्य में ही नारायण का वास है। जब सत्य का हम सत्य धर्म का जब हम पालन करने लगते हैं तभी ईश्वर की कृपा आरंभ हो जाती है, और मन विकारों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। ये बड़ा कठिन तपस्या है, और ये कठिन तपस्या बिना परमात्मा की कृपा से संभव नहीं हो पाता है। एक दिन करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। चरय वेती मनुष्यों ने यही कहा है, चलना है केवल चलना है, जीवन चलते ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर झर कर यह कहता है। तो इस प्रकार से चलने का नाम ही जीवन है। प्रतिदिन हम जितना समय हम इसमें दे सकें, 5 मिनट 10 मिनट 24 घंटा हमारे पास वक्त मिलता है, उसमें से जब हम कुछ समय निकाल करके उसमें लगा देते हैं, सत्कर्म में लगा देते हैं, परमार्थ में लगा देते हैं, हम किसी को बना नहीं सकते और ना ही किसी को बिगाड़ सकते हैं। हाँ, माध्यम जरूर बन जाते हैं हम। तो किसी की माध्यम बनने के लिए भी अपने आत्मशुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है, और जब आत्मशुद्धि होती है, आत्मनिग्रह हो जाता है, तो धीरे धीरे मन जो है उस तत्व की ओर चला जाता है, जहाँ पर पहुँच करके हम तत्वनिष्ठ बनने के पात्र धीरे धीरे बनने लगते हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने लगती है, क्योंकि सद्गुरु ही हमारे कर्मयोग से ही हमारे ऊपर कृपा पात्र करते हैं। कृपा दृष्टि वो तभी बरसाते हैं जब हम कर्मयोग में लीन होने लगते हैं, और कर्मयोग प्रतिदिन करने के लिए मानव को प्रेरित करती है। यहाँ पर वर्ण दोष कहीं पर नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिन व्यक्ति का संबंध, जिस ब्राह्मण का संबंध ब्रह्म से है, प्रतिदिन वह अभ्यास करता है, आत्मसात करता है, उस मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, जन कल्याण करता है, दिन दुखियों को कष्ट को हरण करने में जिनका मन रमा हुआ है, यही तो धर्म कहलाता है। धर्मो रक्षिते रक्षिते धर्म, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा पूर्ण रूप से हमारा रक्षा करता है। तो इस प्रकार से मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए यही सब उपाय है, जो प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को एकचित होकर के दृढ़ संकल्प के साथ में उसे संपन्न करते रहना चाहिए। और प्रतिदिन करते करते जिस प्रकार से एक लकड़ी कमज़ोर होता है, लेकिन वहीं पर जब 4 लकड़ी का गठ बना करके किसी को तोड़ने के लिए दिया जाए तो वह इतना सशक्त होता है कि वो टूट नहीं पाती है। उसी प्रकार से प्राण वायु और 10 जो वायु कहे गए हैं, प्रधान वायु, इस प्राणों के तार से होता हुआ, मूलाधार से होते हुए वो सहस्त्रागार तक की यात्रा को तय करती है।
और वहीं से अमृत तत्व हमारे अंदर प्रवाहित होती है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमें उत्साह, हिम्मत और यत्न शक्ति प्राप्त होने लगती है। और वैसे भी मनीषियों ने कहा है कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। ज्ञानवान कौन है? जो इन सबों का आत्मसात करता है, अपने समान सबों का जो सम्मान करता है, आदर करता है, अपने कष्ट से दूसरे का कष्ट का अनुमान लगा करके उसके कष्ट को दूर करने का जो उपाय करता है, ज्ञान उसी को कहा जाता है। ज्ञान इसीलिए दिया जाता है अज्ञान को दूर कर सके, और ज्ञान की कसौटी पर हम उनके कष्ट को दूर करने का जब प्रयास करते हैं तो यही मानव कल्याण बन जाता है। एक भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना, एक प्यासे को जल पिला देना, ये तो पूर्ण सत्कर्म है। और इससे ही अपने अंदर का विकारों का विनाश भी होता है कि जब कोई व्यक्ति प्यासा और भूखा अन्न जल ग्रहण करता है तो परमात्मा की कृपा मिलने लगती है। धर्म यही कहलाती है। धर्म कहीं से, धर्म की परिभाषा यही है कि आपके कर्म को देख करके जब शत्रु पक्ष के व्यक्ति भी जब आपके बारे में कुछ सोचने के लिए बाध्य हो जाए तो समझिए कि आपका दिशा सही है। दिशाएं अनेकों हैं, लेकिन कौन सा दिशा आपके लिए उत्तम है, कौन से दिशा पर, कौन मार्ग पर चल करके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और मंजिल तो एक ही है। जिस प्रकार से विद्या ददाति विनयम, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में नम्रता आती ही है, वो कहीं नहीं जाती है। और विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रताम, और पात्रताम धर्माधनोति धर्नाथ धर्म तथा सुखम। सुखों की वास्तविक सुख क्या है? आत्म शांति जो है वही वास्तविक सुख है। जिस क्रिया को संपन्न करने के बाद में मन को थोड़ा शांति मिले, मन में आभास हो जाए कि हाँ मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया है, जिसे जो सोचना है वो सोचते रहे, लेकिन परमात्मा जानता है कि उनके दरबार में मैं गलत नहीं हूँ। जब ये आत्मविश्वास हो जाता है तो वह व्यक्ति पूर्ण योग से वह आगे बढ़ता है, सबों के सुख दुख में सहायक बन जाता है। यही तो मानव जीवन का सीमा रेखा है, और यहीं से उसको जीवन धन्य हो जाती है। ओम दौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पते शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति सामा शांतिरेधि। यह प्रार्थना निरंतर करते रहना चाहिए। और त्रिकाल संध्या जो कही गई है वो यदि संपन्न होता है तो और भी उत्तम है, क्योंकि इस त्रिकाल संध्या के बाद ही हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो संपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा का एक प्रकार से प्रार्थना भी संपन्न हो जाता है, और प्रार्थना करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। मानव योनि में आने के बाद जो प्रार्थना नहीं कर पाता है वह मानव योनि में आना ही धिक्कार है, क्योंकि प्रत्येक योनि में 84 लाख देव योनियाँ हैं। समस्त योनियों में भटकने के बाद उस किसी योनि में यदि कोई सुकर्म हो जाता है, सत्कर्म हो जाता है, तो उसी के प्रभाव से मानव योनि प्राप्त होती है। और मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें आने के बाद आत्म तत्व श्री मुख से श्रवण कर करके अपना अवरोध द्वारा किसी प्रकार से गुरु कृपा को प्राप्त कर करके कर्मयोग के बल पर और परमात्मा की पूर्ण कृपा के बल पर वह धीरे धीरे आत्म तत्व में विलीन होने लगता है। जो तत्व है वो पांचों तत्व का ज्ञान वहीं से आरंभ होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्रागार तक की यात्रा जो है अमृत तत्व, अमृत उसके अंदर प्रवाहित, अमृत का पान कराने वाले वे सद्गुरु ही होते हैं। नारायण के दीवानों को तकदीर बदलते देखा है, हमने तो घटाएं रहमत की हर रोज बरसते देखा है। इस भाव से युक्त होकर के
मैं परम ब्रह्म परमात्मा से निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ और करता रहूँगा कि इस मार्ग पर चलने वाले सबों का कल्याण हो, और जो इस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, हे प्रभु, उन्हें भी अपने चरणारविंद तक आने के लिए कृपा दृष्टि बरसाते रहें। ओम शांति शांति शांति।